डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले हैं तो आज के क्लास का ये क्लास 12th का हिस्ट्री का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आप सभी क्लास 12th में हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखें तो आज के क्लास का ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 12th में 400 प्लस मार्क्स लाना है तो हिस्ट्री का ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी क्या करेंगे, क्लास को लास्ट तक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। मैं आप सभी का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कराने वाला हूं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, बस आप सभी क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, जो भी स्टूडेंट को आंसर पता है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सभ्यता का उदय पूछा है, सॉरी, सभ्यता का जो उदय हुआ था, सभ्यता जो जगह थे सबसे पहले कहाँ से? क्या भारत से, चीन से, मेसोपोटामिया से, मिस्र से? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, सभ्यता का विकास जो सबसे पहले हुआ था ना, वो मेसोपोटामिया से हुआ था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये हर बच्चे बच्चे को याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप सभी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो वो ताम्र युग से संबंधित है, जिसको हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, चाहे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कांस्य युग रहे या ताम्र युग रहे, दोनों युग जो है ना, यानी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, हर साल पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट 4 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं भी 10 बार पूछ चुका है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा। इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ध्यान से आप सभी सुनिएगा। देखिए 4 नंबर पूछा गया है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, वेद जो लिखे गए हैं वो कौन से भाषा में? तो याद रखिएगा, वेद जो है ना, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और यहाँ से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो है क्या, कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं उनके नाम? तो चारों नाम आप याद रखिएगा। पहला तो याद रखिएगा अथर्ववेद। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा साम्यवेद। ठीक है, उसके बाद यानी कि देखिए यहाँ पर साम्यवेद। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा क्या, यानी कि यजुर्वेद। ठीक है, और यानी कि चौथा आपको क्या याद रखना है? चौथा याद रखना है ऋग्वेद। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कोई भी कि वेदों के प्रकार कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद है, साम्यवेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और किस भाषा में लिखा गया ये सब? तो आप याद रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। महाजनपदों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? देखिए, जो महाजनपदों की संख्या थी तो वो प्रारंभ में कितनी, तो ये हर स्टूडेंट को पता है कि महाजनपदों की संख्या टोटल 16 थी। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है,
है। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग आज की क्लास को गलती से मिस नहीं कीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर मौजूद है? तो नेपाल में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 7 नंबर। देखिए, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो वो राजगीर में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर 7 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे तो वो कौन? तो ये हर बच्चे बच्चे को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। जब यानी कि इससे पहले कौन से वंश थे? तो आप याद रखिएगा, मगध साम्राज्य थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा था? यानी कि मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो था घनानंद। घनानंद जो है, जब मगध साम्राज्य के अंतिम राजा थे तो उस समय सिकंदर क्या किए थे? भारत पर हमला किए थे। तो भारत पर जब हमला किए तो उस टाइम घनानंद कमजोर पड़ गया था, और इसका फायदा कौन उठा लिए? तो इसका फ़ायदा जो है ना, इसका फ़ायदा उठा लिए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको हराए? यानी घनानंद को हरा दिए। हरा करके मगध साम्राज्य का नाम जो है बदल दिए, और वो साम्राज्य का नाम रख दिया क्या? मौर्य साम्राज्य। तो यहीं से जो है ना मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और सिकंदर कौन थे? तो ये भी आप याद रखिएगा, सिकंदर यूनान के शासक थे। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिकंदर कौन थे? यूनान के शासक थे। ठीक है, वो भारत पर हमला किए थे, तब उस टाइम कौन राजा थे, कौन शासक थे? तो घनानंद थे। घनानंद कमजोर पड़ गए, और चंद्रगुप्त उनका फायदा उठा करके मगध साम्राज्य का नाम बदल करके क्या रख दिया? मौर्य साम्राज्य रख दिया। ठीक है, और मगध साम्राज्य जो है ना वो यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौटिल्य को अन्य नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कौटिल्य जो है ना एक पुस्तक लिखा है जिनका नाम है क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, आपको पता है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। और कौटिल्य का जो दूसरा नाम है ना वो है चाणक्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? देखिए, अशोक जो है ना पहले तो जैन धर्म में थे। ठीक है, और एक युद्ध हुआ था उसके बाद जो है ना वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो वो कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कलिंग उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कलिंग जो है कहाँ पर मौजूद है? तो कलिंग उड़ीसा में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा जाता है? देखिए, जो अशोक का अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%, बस आप लोग याद कर लेंगे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए 13 नंबर, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति, या फिर आप लोग पढ़ते होंगे बुक में, या फिर जो है ऑब्जेक्टिव का बुक में देखिए यानी प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ना, या रचनाकार, तो याद रखिएगा हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी डियर स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 15 नंबर देखिए, बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए थे, जो कि हमारे बिहार में मौजूद है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर,
दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 17, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? देखिए ये भी बहुत वीवीआई है डियर स्टूडेंट, ये जो है ना 2 तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। खिज्र खान ने कौन से वंश की स्थापना किए थे? सैयद वंश। यही क्वेश्चन को इस प्रकार पूछते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां थे, ठीक है? याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार कंट्रोल था वो किससे संबंधित? कृषि पर, मूल्य नियंत्रण, शिक्षा या सेना पर? तो याद रखिएगा 18 का बी हो जाएगा मूल्य नियंत्रण पर, जो है ना वो ज्यादातर क्या किए थे? बाजार नियंत्रण पर जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर। किस मुगल बादशाह ने लंबे समय तक शासन किया था? तो कौन से यानी कि मुगल बादशाह थे जो यानी लंबे समय तक शासन किए थे? तो औरंगजेब जो है लंबे समय तक शासन किए थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 20 नंबर। देखिए पूछा गया है बाबर भारत में किस लड़ाई के बाद आया था? देखिए जो बाबर भारत आए थे तो वो कौन से लड़ाई के बाद? तो आप याद रखिएगा इसका भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर जो है ना हमारे भारत आए थे, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 21 देखिए, अकबर का राज्यसूली मंत्री कौन था? ये भी बहुत वीवीआई है। देखिए अकबर का राज्यसूली मंत्री जो थे ना टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे टोडरमल कौन थे, तो याद रखिएगा अकबर का राज्यसूली मंत्री था, ठीक है? और अकबर भारत कब आए थे? तो आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सॉरी अकबर तो वो भारत के ही थे, ठीक है? लेकिन बाबर कब भारत आए थे? तो बाबर जो है ना पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद आए थे, ठीक है? ये सब क्वेश्चन याद रखना है, ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा। मैं 50 क्वेश्चन तो लेके आया हूँ, लेकिन 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ। बस आप लोग जो है ना ध्यान से क्लास को देखिए। देखिए दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना आपको बताना है। तो याद रखिएगा बहुत वीवीआई है, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर जी ने किए थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? देखिए जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो कब हुआ था? तो 23 का याद रखिएगा 1674 में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 24 नंबर। ये तो आपको इस साल पूछा ही जाएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना यानी कि सबसे मोस्ट वीवीआई बता रहा हूँ, ठीक है? याद रखिएगा। रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? देखिए रैयतवारी व्यवस्था जो लागू किया गया था वो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 25 नंबर। 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए 1857 की क्रांति जब शुरू हुआ था तो उस टाइम जो है ना विद्रोह जो हुआ था सबसे पहले मेरठ में हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में हुआ था। चलिए 26 देखिए, पूछा गया है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सम्राट कौन था? 1857 के क्रांति के समय, ठीक है? जब 1857 की क्रांति चल रहा था तो उस टाइम जो है ना ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा रानी विक्टोरिया था, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 27 नंबर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या ग्वालियर में हुई थी, झांसी में, कानपुर में, या फिर जो है दिल्ली में? तो देखिए जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनकी जो मृत्यु हुई थी ना, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ग्वालियर में हुई थी, ठीक है? 27 का ए हो जाएगा। 28 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसको हम लोग आईएनसी भी शॉर्ट में लिखते हैं, तो इनकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, और इनके जो संस्थापक थे वो थे कौन? ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? देखिए जो सुभाष चंद्र बोस जी थे तो ये कौन से सेना का गठन किए थे? तो याद रखिएगा आजाद हिंद फौज सेना का। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, आजाद हिंद फौज यानी कि सेना का गठन
किसने किया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? पूरा डेट याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए 31, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब किया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी जब यानी दांडी यात्रा शुरू किए थे तो वो कौन से साल थे? तो याद रखिएगा 1930 थे, ठीक है। दांडी यात्रा जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो यानी कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए 33 देखिए, पूछा गया यहाँ पर 33, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो ये हर बच्चा बच्चा को पता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। और देखिए चंपारण में जो है कब शुरू किए थे? तो आप याद रखिएगा 1917 में शुरू किए थे। कब? पूरा डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो भारत विभाजन की घोषणा जो की गई थी 3 जून 1947 को की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बताना है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? देखिए डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इससे पहले बताइए जो भारतीय संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ था? तो आप याद रखिएगा बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा देश जो है कब स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। और भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 को यानी कि 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम लोग जो है ना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। सॉरी 1906 में ना, 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। देखिए यहाँ पर बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा है इसीलिए याद रखेगा 1906 में। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना ने दिया था। यानी कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग राष्ट्र बनाने का सिद्धांत दिए थे तो वो जिन्ना ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था वो कब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म आपको बताना है डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा, याद रखेगा। आपको पता ही है 2 अक्टूबर यानी कि 1869 को कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1928 में प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक आपको बताना है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था संविधान सभा के लिए। और अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान सभा को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं
साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन जो भारत आए थे वो कब आए थे? तो याद रखना डियर स्टूडेंट, वो भारत आए थे 1928 में, ठीक है। चलिए, जो भी स्टूडेंट वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ईमानदारी से लास्ट में बताइएगा 50 में आप सभी कितना सही किए। अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो अलीगढ़ आंदोलन जो जुड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट, वो सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था ये सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ है। देखिए 46 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी जो कहे थे वो किसने कहे थे? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। कौन कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहे थे। नेक्स्ट 47, कौन से अधिनियम के तहत भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में लिया? बताइए इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था? तो याद रखना डियर स्टूडेंट 1858 का अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 48 क्या कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो यह हर बच्चे बच्चे को पता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष जो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहे किए थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले मैंने बता रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा, तो आपको ये कमेंट में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है। नेक्स्ट 50 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं तो फटाफट से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। देखिए 50 पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा हुई थी वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा 50 का सी हो जाएगा, मुंबई में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको हिस्ट्री का 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।